देश में एक तरफ कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है और इसकी डोज लोगों को दी जाने लगी है, तो दूसरी ओर अब कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी भी देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे यानी एक दिन में 10,064 नए कोविड-19 केस दर्ज होने के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,81,837 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 137 मरीजों की इस वायरस की वजह से जान गई है। 23 मई के बाद एक दिन में सबसे कम मौत रिपोर्ट हुई है। 23 मई को एक दिन में 137 मौत रिपोर्ट हुई थी और देश में अब तक वायरस की वजह से 1,52,556 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि रोजाना आने वाले नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,411 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि देश में अब तक कुल 1,02,28,753 लोग कोरोना वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 96.66% हो गया है। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले कम होकर 2,05,28 रह गए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के करीब 1 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोविड-19 का पहला मामला सोमवार को सामने आया है। कोरोना वायरस पर पूरी तरह कंट्रोल पाने की कोशिश में देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन दी जा चुकी है। ये आंकड़ा देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों से भी दोगुना है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साथ ही ये भी बताया कि देश में सिर्फ 0.18% लोगों में वैक्सीन के बाद दुष्प्रभाव देखा गया है। देश में 4,54,049 लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड-19 वैक्सीन के द्वारा। 4,54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. Active cases after 7 months have come down to 2 lakhs and declining. देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है, ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत, इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% is the adverse event following immunization and 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. वहीं देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीन के कुछ मामूली प्रतिकूल प्रभाव यानी साइड इफेक्ट सामने आने के बाद भारत बायोटेक ने फैक्ट शीट जारी करके बताया है कि किस बीमारी या अवस्था में लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक के मुताबिक जिन्हें एलर्जी की शिकायत रही हो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और अगर किसी को बुखार है तो उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। वहीं जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उन्हें भी कोवैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें भी कोवैक्सीन नहीं लगानी है। वहीं इसके अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मामलों में कोवैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। साथ ही भारत बायोटेक ने ये भी बताया है कि अगर किसी बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो भी आपको ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो। भारत बायोटेक के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी एक फैक्ट शीट जारी कर बताया कि किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और ये भी लगभग भारत बायोटेक के दिशा निर्देशों से मेल खाता है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कहा है कि आंकड़ों को देखने के बाद हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के दोनों टीके यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने की हिचक खत्म होनी चाहिए, वरना हम महामारी को कैसे हराएंगे। That the concerns about adverse effects, serious problems as of now seem to be unfounded, negligible, insignificant, and the data shows that we are in a situation of lot of comfort, and we would like to reassure you with data that you have seen that these two vaccines are safe,
they do not excite undue reactogenicity, and are being accepted increasingly. We are not fulfilling our societal responsibility if a vaccine assigned to you is not being taken. Please understand, the whole world is clamoring for vaccines. जो हालात है थोड़ा इंटरनेशनल, कल अगर WHO EB की प्रोसीडिंग्स किसी ने सुनी हो, क्लैमरिंग बहुत बड़ा इशू है कि कैसे ये संभव हो पाएगा कि प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही दुनिया भर में वैक्सीन लग जाए। और यहाँ पे वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, 2 वैक्सीन बनाए, और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुंचा दिया। और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है। वहीं बता दें कि एक तरफ कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 141 नए स्ट्रेन के केस सामने आ चुके हैं। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।